द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में 3 ऐसे इंसिडेंट आपको बताने वाला हूँ जो इससे पहले शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। क्रिकेट का इंसिडेंट है, इंडियन टीम का इंसिडेंट है जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। ये तीनों इंसिडेंट है रवि शास्त्री की नई किताब स्टार गेजिंग से। उनकी एक बुक आई है स्टार गेजिंग, जिसमें कि उन्होंने क्रिकेट से जुड़े हुए बहुत सारे सीक्रेट्स लिखे हैं। इस बुक में बहुत सारे ड्रेसिंग रूम से जुड़े हुए सीक्रेट लिखे हैं। अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे रखा है, आप ख़रीद सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अहम बातें, अहम वीडियोज़ मैं आप तक लेके आता रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जब रवि शास्त्री जावेद मियांदाद के पीछे जूता लेके भागे थे। ये तो है, ये मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले मैं और 2 इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। वो वाला इंसिडेंट सुनने के लिए वेट कीजिए थोड़ा। एक इंसिडेंट उन्होंने बुक में शेयर किया है जेफ थॉम्सन से रिलेटेड। जेफ थॉम्सन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे। ये माना जाता था कि जब जेफ थॉम्सन अपने पीक में थे तो वो दुनिया के सबसे तेज़ फास्ट बॉलर थे। बहुत सारे खिलाड़ी तो ये भी मानते थे कि जेफ थॉम्सन लाइट की स्पीड से बॉलिंग कराते थे। रवि शास्त्री ये लिखते हैं कि ड्रेसिंग रूम से बैठ के ही जब जेफ थॉम्सन को बॉलिंग करते हुए लोग देखते थे तो उनकी रूह कांप जाती थी कि इतना तेज़ कैसे कोई बॉलिंग कर सकता है, और जब हम खेलने जाएंगे कैसे इस बॉलर को हम खेल पाएंगे। रवि शास्त्री ने जब जेफ थॉम्सन को खेला तो उनको खेलने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि बॉल दिखते के साथ ही निकल जाती थी। कभी कान के पास से, कभी बैट के साइड में लग के बॉल निकल जाती थी, पता ही नहीं लगता था। एक बार जेफ थॉम्सन और रवि शास्त्री दोनों बात कर रहे थे बैठ के, तो रवि शास्त्री ने जेफ थॉम्सन से पूछा कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा रहा है। तो जेफ थॉम्सन ने कहा कि जब मैंने 21 रन दे के 1 विकेट लिया था। रवि शास्त्री कंफ्यूज हो गए, यार 21 रन दे के 1 विकेट लेना, ये काहे का बेस्ट परफॉर्मेंस। इतना बड़ा बॉलर, तेज़ तर्रार बॉलर, इतने सारे विकेट्स लिए हैं और ये कह रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस 21 रन दे के 1 विकेट लेना है, ये कैसे। तो जेफ थॉम्सन ने बाद में बताया, हाँ मैंने 1 विकेट लिया था और 4 खिलाड़ियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। ये सुन के रवि शास्त्री चौंक गए, जैसे कि आप भी चौंक गए और मैं भी चौंक गया। तो जेफ थॉम्सन का बेस्ट परफॉर्मेंस था कि 1 विकेट लिया और 4 खिलाड़ियों को इंजर्ड करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इतना तेज़ बॉलिंग कराते थे जेफ थॉम्सन। दूसरा इंसिडेंट रवि शास्त्री लिखते हैं सुनील गावस्कर से रिलेटेड। सुनील गावस्कर उस समय बहुत ही ब्रेव खिलाड़ी माने जाते थे। एक तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे ही, टेक्निक तो उनकी खैर उसमें तो कोई संदेह है नहीं, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं। पर एक और चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, एक और ब्रेवरी के लिए वो जाने जाते थे कि वो हेलमेट नहीं पहनते थे। वो कितने भी तेज़ से तेज़ बॉलर आ जाए उनके सामने, सुनील गावस्कर हेलमेट नहीं पहनते थे। उस समय आपको पता ही होगा, जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, कि वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हुआ करते थे वो सबसे फास्टेस्ट, लंबे चौड़े बॉलर, एकदम तेज़ तर्रार बाउंसर डालने वाले बॉलर हुआ करते थे। उनके सामने भी सुनील गावस्कर ने कभी भी हेलमेट नहीं पहना। ऐसा ही एक इंसिडेंट रवि शास्त्री अपने बुक स्टार गेजिंग में लिखते हैं कि मैल्कम मार्शल, वेस्ट इंडीज़ का तूफ़ान, वेस्ट इंडीज़ की शान, शायद ही कोई बैट्समैन उनसे डरता ना हो। मैल्कम मार्शल बॉलिंग करा रहे थे और सुनील गावस्कर बिना हेलमेट के बैटिंग कर रहे थे। रवि शास्त्री ने गावस्कर को बोला भी था कि आप हेलमेट पहन लो, मैल्कम मार्शल बॉलिंग करा रहा है, उसका बॉलिंग झेलना बहुत मुश्किल है। गावस्कर ने बोला नहीं यार, मैं हेलमेट पहन के कंफर्टेबल नहीं होता। रवि शास्त्री ये भी लिखते हैं कि गावस्कर अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए हेलमेट नहीं पहनते थे। उनको हेलमेट पहनना पसंद ही नहीं था, उनको हेलमेट पहन के कंफर्टेबल फील ही नहीं होता था, इसलिए वो हेलमेट नहीं पहनते थे। तो मैल्कम मार्शल ने बॉलिंग कराई और बॉल सीधा जाके सुनील गावस्कर के सर पे लगी। इतनी तेज़ लगी कि बॉल सर से बाउंस होकर वापस मैल्कम मार्शल के पास चली गई। सोचिए कितना तेज़ लगा होगा। रवि शास्त्री बिल्कुल डर गए थे, अरे अब क्या होगा। मैल्कम मार्शल भी डर गए थे कि अब उसको बॉल सर पे लगी, अब क्या होगा, मेरी इतनी तेज़ बॉल। पर सुनील गावस्कर इतने स्ट्रांग थे कि बॉल लगने के बाद सुनील गावस्कर ने थोड़ा ऐसा किया और मैल्कम मार्शल और रवि शास्त्री दोनों का से हाथ दिखाया कि मैं ठीक हूँ। अगली बॉल पे सुनील गावस्कर ने कवर ड्राइव मारा और मैल्कम मार्शल को चौका मार दिया। तो इतने स्ट्रांग थे सुनील गावस्कर। हालांकि सुनील गावस्कर अभी बोलते हैं कि हेलमेट ना पहनना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। हालांकि आज तक उनको कभी ऐसी गंभीर चोट लगी नहीं है, पर हेलमेट सबको पहनना चाहिए, बिना हेलमेट के क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अब आते हैं रवि शास्त्री के तीसरे इंसिडेंट में, जो कि बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट है।
1987 की बात है, पाकिस्तान इंडिया में खेलने आई थी। हैदराबाद में वनडे मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच। बहुत ही टाइट मैच था। अब्दुल कादिर बैटिंग कर रहे थे। लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के लिए। अब्दुल कादिर ने शॉट मारा, 1 रन लिया, पर सेकंड रन के लिए अब्दुल कादिर नहीं भागे। मैच ख़त्म हो गया, मैच टाई हो गया, क्योंकि आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे, 1 रन पाकिस्तान ने ले लिया था। तो इस हिसाब से मैच टाई हो गया था। पर उस समय वनडे टाई नहीं होता था, वनडे का रिज़ल्ट आना ही आना है। तो इस बात पे जज किया गया कि पाकिस्तान ने 7 विकेट खोए थे और इंडिया ने 6 विकेट खोए थे। इंडिया ने कम विकेट खोए थे अपने पूरे इनिंग्स में, इसलिए इंडिया को विजेता घोषित कर दिया गया। जिसके बाद इंडियंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंडियंस पूरा हो हल्ला मचाते हुए अपने ड्रेसिंग रूम में गए। जावेद मियांदाद को चिढ़ हो गई। जावेद मियांदाद इसको सह नहीं पाए और वो भागे भागे इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए। और इंडियन ड्रेसिंग रूम में जहाँ पे इंडियन लोग जश्न मना रहे थे, इंडियन खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, उनको जावेद मियांदाद ने चिल्ला के कहा कि तुम लोग तो चीटिंग से जीते हो, जीता तो पाकिस्तान था, इंडियन प्लेयर्स ने चीटिंग की है। रवि शास्त्री वैसे ही बड़े जोश में थे, सारे इंडियन खिलाड़ी जोश में थे। रवि शास्त्री को ये बात अच्छा नहीं लगा। रवि शास्त्री ने अपना जूता उतारा और जावेद मियांदाद के पीछे मारने के लिए भागे। जैसे ही जावेद मियांदाद ने देखा कि यार रवि शास्त्री जूता मारने आ रहा है, जावेद मियांदाद भी अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ भागे। रवि शास्त्री उनके पीछे पीछे भागे। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम तक पहुँचे रवि शास्त्री, वहाँ पर इमरान खान मिले। तब इमरान खान ने वहाँ पे उन दोनों को शांत कराया, उन दोनों के बीच सुलह कराया और जावेद मियांदाद को पाकिस्तानी रूम में भेजा और रवि शास्त्री को इंडियन रूम में भेजा। हालांकि इसके बाद रवि शास्त्री कहते हैं कि अगले मैच में इंडियन खिलाड़ी और पाकिस्तानी खिलाड़ी सेम फ्लाइट में गए और जावेद मियांदाद और रवि शास्त्री आराम से एक ही मतलब आसपास की सीट में बैठ के मजाक करते हुए, बातें करते हुए गए। हालांकि ये स्पोर्ट्स के बीच में होता रहता है, दोनों टीमों के बीच में ये खट्टे मीठे जो रिलेशनशिप है ये चलता रहता है, पर उसके बाद अगले ही मैच में फिर से दोस्ती हो जाती है। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे खट्टे मीठे ऐसे इंसिडेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं सुनने में क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में, जो कि हमको नहीं पता होते। एक और इंसिडेंट था जो मुझे याद आ रहा है, बुक में लिखा हुआ कि सुनील गावस्कर रणजी ट्रॉफी में कर्नाटका के खिलाफ लेफ़्ट हैंडेड बैटिंग किया था। जी हाँ, सुनील गावस्कर और लेफ़्ट हैंडेड बैटिंग, तो राइट हैंड के बादशाह माने जाते हैं गावस्कर। लेफ़्ट हैंड कम से कम 2 घंटे उन्होंने लेफ़्ट हैंड बैटिंग किया था, क्योंकि जो बंदा बॉलिंग करा रहा था वो लेग स्पिन बॉलिंग करा रहा था। तो उसकी बॉलिंग को झेलने के लिए सुनील गावस्कर ने 2 घंटे लेफ़्ट हैंड बैटिंग किया। ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे इंसिडेंट हैं जो हमें नहीं पता है इस बुक में। अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं अमेज़ॉन से। तो दोस्तों, और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।